मत नहीं दिया करके आपका क्या रहेगा। एक्चुअल में 2004-05 में मैं प्रेसिडेंट चुना गया डूंगरपुर कॉलेज में, और मेरे साथी कांतिलाल जी भी हैं, इधर मेरे मित्र भी हैं और संधू भाई भी हैं। कभी एक संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़े, परिणाम जो भी रहा, कभी मत नहीं दिया ये करके कहीं ऐसा कोई विवाद नहीं बना। प्रेसिडेंट रहे कॉलेज में, वो तमाम संगठन के नेता मैंने साथ में बिठा के इस कॉलेज में अपन अच्छा क्या कर सकते हैं, एक बेहतर जो है पढ़ाई का वातावरण कैसे तैयार करेंगे। मुझे इस नाम से मैं बहुत बड़ा एक विख्यात भी रहा। मैं पर्सनली आज कह रहा हूँ, कभी नहीं कहा, लेकिन जब ये सवाल आया तब जाके कह रहा हूँ कि गौतम पहले प्रेसिडेंट रहे एसपीपी कॉलेज में कि सभी संगठनों के नेताओं को एक साथ में बिठाया और एक अच्छी दिशा में कॉलेज का विकास और पढ़ाई का वातावरण बनाया। ये पहले प्रेसिडेंट है, ये मेरे रिकॉर्ड में एक तो गई बात। दूसरी बात, मैं ग्राम पंचायत के सरपंच के एक बार चुनाव लड़ा, 2 बार ये जो है विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाया और उम्मीदवार लड़े, लेकिन मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि मत क्यों नहीं आए या क्यों अधिक आए, क्यों कम पड़े। ये शब्द मेरे नहीं आए। मैं पूरी तरीके से एक संवैधानिक अधिकारों को मानने वाला व्यक्ति हूं। आपका ये एक संवैधानिक अधिकार है, मुझे ये बात कहने का संवैधानिक अधिकार है। आप किसको वोट करें, किसको ना करें, ये एक संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव के बाद में किसी जगह विवाद बना कि आपने फला व्यक्ति को वोट कर दिया यूं करके, तो मैं वहां खड़ा रहूंगा, उसके साथ में लड़ूंगा। उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं नीति बनाने की बात कही। राजस्थान में क्या नीति बनेगी, किसान मजदूर के लिए क्या बनेगी। सरकार को जिस हद तक अपन घेर सकते हैं वहां तक जा सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी, भले खून क्यों नहीं बहे, सड़कों पर या विधानसभा के अंदर हमें उस स्तर तक जाएंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि हमारे किसान मजदूर के लिए नीतियां बने और लागू हो। अभी संविधान बदलने की जो बात पूरे देश में जिस प्रकार चल रही है, ये आने वाले दिनों में हमारा एक कॉमन आंदोलन होगा देश भर का कि देश बचाओ, संविधान बचाओ। उस लड़ाई में आप और हम शामिल रहेंगे और संविधान को हरगिज बदलने नहीं देंगे। ये जो है सीपीएम गौतम डामर आपके बीच में। दूसरा, आपने कहा कि ये घोषणा पत्र आप कैसे लागू कराएंगे। ये इन दिनों में मीटिंग चल रही है, हमारे संघर्ष की मीटिंग चलेगी, हम संघर्ष करेंगे। एक तरफ सरकार होगी, एक तरफ प्रशासन होगा। हमारी ये घोषणा पत्र है, वो उसको सबसे पहले आगे रखेंगे, भाई ये कर लो, ठीक नहीं है। अगर विधानसभा में चले जाते हैं तो ये घोषणा पत्र आपका सीधा रहेगा कि इस घोषणाओं का क्या करना है। राजस्थान की सरकार को कोई सी बन जाए, वो कोई सी बन जाए, वो सरकार कोई सी बन जाए, लेकिन उसको घुटने टिका देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। ये संवैधानिक मांगे हैं हमारी, कोई दूसरी मांगे नहीं। तो इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं साथियों। और दूसरा है कि आज तक जवाबदेही का ये बहुत बड़ा इशू है। मैं जानता हूं कि आज सरकारें और जिला प्रशासन किसी भी मांग पर जवाब नहीं दे रही है, और जवाब ना देना ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का एक उल्लंघन है। और इसके लिए आपके साथ में हम संघर्ष में रहेंगे और जवाबदेही हर सूरत में मिलनी चाहिए। ये हमारी प्राथमिक अधिकार है और इसके लिए आपके साथ में और विधानसभा के अंदर हमारा एक संघर्ष रहेगा। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया। हमारे साथी गोगरा जी आए हैं, हमारे साथी कांति भाई रोज आए हैं, चंदू भाई आए हैं और हमारे मित्र आप सभी हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये मेरी बात यही खत्म कर दूंगा कि आज पहली बार आपने शुरुआत की है डूंगरपुर में जनसंवाद, और ये जनसंवाद आने वाले दिनों में और आगे लेके जाइए। ये चुनावी खर्चा भी बचेगा, झगड़ा भी बचेगा, और आर्थिक नीतियां क्या है, आप क्या बनाना चाहते हैं, ये प्रमुख बातें हैं। तो हम सब मिल करके एक बेहतर समाज बने, ये हमारी एक मंशा है। इस मांगों के साथ में आगे बढ़ेंगे और डूंगरपुर विधानसभा को एक बेहतर विधानसभा बनाएंगे।